में हम लोग जानेंगे क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है और इसमें कौन कौन सा फार्मूला उपयोग होता है। तो इस सारी बातों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे, साथ साथ फार्मूला को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे ताकि त्रिकोणमिति पढ़ने समय, त्रिकोणमिति का सवाल बनाते समय हमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय, तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। क्या आपसे बोले कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका है ट्राई, दूसरा शब्द आपका है गोन और तीसरा शब्द आपका है मेट्रॉन। क्या आपसे बोले, पहला शब्द आपका ट्राई, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। क्या आपसे बोले कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। आप बोलिएगा कि सर त्रिभुज तो बहुत प्रकार का होता है। तो हाँ, त्रिभुज बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अर्थात जिस त्रिभुज में, त्रिभुज को आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। मतलब कि उसका एक कोण समकोण हो, या कहे दूसरी भाषा में तो एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं, उसके फिगर के बारे में जानते हैं। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया गया जिसमें एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री है। ऊपर का कोण आपका ए है और यहाँ पर ही कोण आपका सी है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोना कितना है, 90 डिग्री है। तो नीचे वाले भुजा को हम लोग बेस बोलेंगे, जिसको हिंदी में आधार और शॉर्ट में हम लोग बी से प्रेजेंट करेंगे। जो ए बी आप देख रहे हैं जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, उसको हिंदी में हम लोग लंब बोलेंगे और शॉर्ट में हम लोग पी बोलेंगे। इसको याद रखिए कि लंब को शॉर्ट में पी, बेस को शॉर्ट में बी, और ये आपका जो तिरछा लाइन देख रहे हैं इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में आपको कर्ण बोलेंगे और शॉर्ट में हम लोग एच से प्रेजेंट करेंगे। तो कर्ण को किससे प्रेजेंट कीजिएगा, एच से, परपेंडिकुलर को पी से और आधार को बी से। अब हम लोग जानेंगे कि लंब, कर्ण और आधार में एक रिश्ता होता है। लंब, कर्ण और आधार में एक रिश्ता होता है, उस रिश्ता का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, यदि आपको समकोण त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा, यदि कोई 2 भुजा दे दिया हो तो तीसरी भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिए कि लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो आसानी से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। यदि कर्ण दे दे, आधार दे दे तो आसानी से हम लोग लंब निकाल लेंगे। यदि लंब दे दे, कर्ण दे दे तो आसानी से हम लोग आधार निकाल लेंगे। तो ये सभी के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। एक बात और आप जान लीजिए कि लंब, आधार और कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़का भुजा कौन होता है, तो सबसे बड़का भुजा आपका कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग एच से प्रेजेंट करते हैं, तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी से, तो पी के स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इससे हमको कर्ण निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर। अब इसको आप हटा दीजिएगा
तो आपका हो जाएगा p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर। जब आपको लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकाल लीजिएगा। जब आपको लंब दे देगा तो लंब आपको जब आपको लंब निकालना हो, कर्ण और आधार दे देगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर ही ठीक है, p बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब आपको कर्ण और आधार दे देगा, अब हमको निकालना है b, मतलब कि आधार निकालना है, तो क्या दे देगा, कर्ण और लंब दे देगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि b बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इस सभी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीक़ा से प्रश्न को बना सके। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ फार्मूला को जानेंगे जो कि आपको चैप्टर बनाने में बहुत सारा मदद करेगा। तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। पहला होता है आपका साइन थीटा। सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका सीखिए कि किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आप याद रखिएगा कि साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टेन के उल्टा कॉट थीटा। आप एक को याद कर लीजिएगा तो दूसरा खुद याद हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा तो ये वाला याद हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा तो आप एक ये वाला याद हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर p बटा एच, तो p बटा एच बोलिए या लंब बटा कर्ण बोलिए। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच, बराबर b से आपका आधार होता है, h से आपका कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है p बटा b, मतलब कि लंब बटे आधार। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p, तो साइन को याद कर लीजिएगा तो आपको कॉसेक याद हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है p बटा h, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका मान को पलट दीजिए तो h बटा p हो जाएगा, मतलब कि कर्ण बटा लंब। अब सेक को याद करना है तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा b, तो कॉस को याद कर लीजिए तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो कॉस के उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h ऊपर b नीचे। अब होता है टेन थीटा बराबर p बटा b, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का होता है p बटा b, तो कॉट का हो जाएगा b बटा p। तो इस 6 फार्मूला को आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। अब इसको याद करने का तरीका बताते हैं कि इसको आप किस तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट के अनुसार याद कीजिएगा, इसको आप हिंदी से याद कर लीजिएगा। तो आपको याद कीजिएगा लाल बटे कक्का। एल से आपका लंब हो जाएगा, के से आपका कर्ण हो जाएगा, ए से आपका आधार हो जाएगा, के से आपका कर्ण हो जाएगा, एल से आपका लंब हो जाएगा, ए से आपका आधार हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा साइन के लिए, दूसरा हो जाएगा कॉस के लिए, तीसरा हो जाएगा टेन के लिए। तो साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा तो लंब बटा आधार। अब नीचे लिख देते हैं कॉसेक थीटा। अब नीचे से चलेंगे तो कर्ण बटा लंब, ये आपका हो जाएगा सेक के लिए तो कर्ण बटा आधार, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा के लिए तो आधार बटा लंब। तो ये आपका तरीका हो गया लाल बटा कक्का। ये आप हिंदी वाला के लिए याद कर दीजिएगा। एक और तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहला आपका हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा हो जाएगा टेन, उसी प्रकार नीचे हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा आपका कॉट हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा साइन थीटा बराबर p बटा एच, कॉस थीटा बराबर b बटा एच, टेन थीटा बराबर p बटा b। अब नीचे से याद कर लीजिए कॉसेक थीटा बराबर h बटा p, सेक थीटा बराबर h बटा b और कॉट थीटा बराबर b बटा p। तो इस सभी फार्मूला को आप अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।